नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो सभी पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी भारत सरकार के पेंशनर हैं, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर के सामने आई है। न्यूज कटिंग में आप देखिएगा, न्यूज कटिंग के माध्यम से मैं आप लोगों को एक-एक चीज क्लियर करूंगा कि किस प्रकार से संसदीय समिति भी चाहती है, जो हमारे पेंशन भोगी हैं, उनकी पेंशन में जो वृद्धि 80 साल होने पर शुरू होती है, वो अब 80 साल पर शुरू ना होकर के 65 वर्ष से शुरू की जाए। यानी कि 65 ईयर्स से शुरू होने वाली है। यहाँ पर देखने में आता था कि 80 साल होने पर उनकी पेंशन में 20% का इजाफा होता था। अब वो 20% का जो इजाफा है 65 ईयर से क्रम वाइज, यानी कि 65, 70, 75, 80 ईयर्स, इस हिसाब से उनकी पेंशन में वृद्धि होनी चाहिए। यहाँ पर ये कहा गया है, संसदीय समिति के द्वारा भी इसकी सिफारिश की गई है। संसदीय समिति भी चाहती है कि सभी पेंशनर की पेंशन में जो वृद्धि होती है वो अब 80 साल से शुरू ना होकर के 65 वर्ष से शुरू की जाए। आप उस न्यूज कटिंग को भी देखेंगे स्क्रीन के माध्यम से, और बोर्ड के माध्यम से भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। एक एक बात आप लोगों के बीच क्लियर करूंगा, और जो हमारे पेंशनर की शिकायतों का जो निस्तारण है, वो उसके संबंध में किस प्रकार से संसदीय समिति ने कहा है, वो भी आप देखिएगा। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत सरकार के जो भी पेंशन भोगी हैं, तो आप वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें और ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, यदि अभी तक भी आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ऐसे ही वेलफेयर से रिलेटेड नई-नई जानकारियां अक्सर दी जाती हैं, और आप सभी पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान किया जाता है। चलिए दोस्तों, बोर्ड के माध्यम से और उस न्यूज कटिंग के माध्यम से समझते हैं कि आपके संबंध में क्या न्यूज आई है। हाउस पैनल वांट्स पेंशन एज टू स्टार्ट फ्रॉम 65 ईयर, यानी कि संसदीय समिति भी चाहती है कि जो हमारे पेंशनर हैं, उनकी पेंशन में वृद्धि 65 ईयर से शुरू हो, यानी कि 65 वर्ष से शुरू हो। और न्यूज कटिंग में आगे क्या क्या कहा गया है, वो आपको क्रमवाइज मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। पेंशनर ग्रीवेंस के संबंध में भी कहा गया है। यहाँ पर चिंता व्यक्त की गई है, जो हमारे पेंशन भोगी हैं, उनकी समस्याओं के निस्तारण में, उनकी शिकायतों के निस्तारण में 60 दिन से अधिक का समय लगता है। इस पर चिंता व्यक्त की गई है, और कहा गया है सरकार के द्वारा एक सामाजिक लेखा परीक्षा पैनल गठित करने को कहा गया है, ताकि जो शिकायतों का निस्तारण है वो समय सीमा के अंदर किया जा सके। नंबर 2 पॉइंट है, यहां पर आप देखिएगा, न्यूज कटिंग को मैं आप लोगों को पढ़ करके सुना रहा हूं कि किस प्रकार से कहा गया है। पार्लियामेंट्री पैनल हैज एक्सप्रेस्ड, स्क्रीन के माध्यम से भी आप उस न्यूज कटिंग को देखेंगे। पार्लियामेंट्री पैनल हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर डिले इन डिस्पोजल ऑफ पेंशनर्स ग्रीवेंस बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड 60 days and ask the center to constitute social audit panel to identify core complaint prone area and streamline their system। जैसा कि आपने न्यूज कटिंग में देखा। नंबर 2 पॉइंट है, सिंपैथेटिकल डिमांड ऑफ पेंशनर एसोसिएशन, यानी कि एक सहानुभूति पूर्वक पेंशनर एसोसिएशन के द्वारा ये बात रखी गई है कि जो हमारे पेंशनर हैं, उनकी पेंशन में अतिरिक्त वृद्धि 80 साल होने पर शुरू होती थी, वो वृद्धि अब 65 ईयर से, यानी कि 65 वर्ष से शुरू की जानी चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों को बार-बार बताते आया हूं, जब भी आप कभी ऐसे वीडियो को देखें, तो कमेंट्स में अपनी राय अवश्य दें। यहां पर वही बात निकल करके आ रही है, पेंशनर एसोसिएशन। आपकी राय जो थी, आप सभी पेंशनर्स की जो राय थी, वो कहीं ना कहीं आज भारत सरकार के पास में पेंशनर एसोसिएशन के माध्यम से पहुंची है, और भारत सरकार और जो संसदीय समिति है, वो इस पर विचार करने के लिए तैयार है, और आने वाले दिनों में सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी उचित राय अवश्य दें, जो आप सभी पेंशनर्स के हित में हो। यहाँ पर उल्टा पुल्टा लिखने से बचें, क्योंकि उल्टा पुल्टा लिखने से हो सकता है आपकी समस्या का कोई भी समाधान ना निकले। यदि आप उचित राय देंगे, भारत सरकार को समझ में आएगी, तो आपकी राय पर विचार अवश्य किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर आप अपनी उचित राय देते हुए जो पेंशनर्स के हित में हो, वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर भेजते रहिएगा। The panel also asked the government of sympathetical consider the demand of pensioner association for 5% additional quantum of pension or attaining the age of 65 years, 10% on 17 years, 15% on 75 years and 20% on 80 years the pension। आपने न्यूज कटिंग को देखा, इसमें वही बात कही गई है। बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूं। जो वृद्धि हमारी अभी 20% की 80 साल होने पर होती थी, वो वृद्धि अब 65 वर्ष से शुरू की जाएगी।
85 साल होने पर 30% की वृद्धि होती थी, 90 साल होने पर 40%, 95 साल होने पर 50% और 100 साल होने पर 100% की वृद्धि हमारे पेंशनर की पेंशन में की जाती थी। वो अब 65 वर्ष से शुरू होगी, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है और संसदीय समिति भी चाहती है कि ऐसा होना चाहिए। सहानुभूति के तौर पे ये बात रखी गई है, क्यों ना इस वृद्धि को, जो 80 साल पर वृद्धि होती है, वो अब 65 वर्ष से शुरू की जाए। यहाँ पर कहा गया है 65 वर्ष होने पर 5% की वृद्धि की जाए, 70 वर्ष होने पर 10% और 75 वर्ष होने पर 15% और 80 ईयर्स होने पर 20%। और बाकी की जो वृद्धि है 85 ईयर्स होने पर 30, 90 ईयर्स, ये सेम ही रहेगी। यहाँ पर इसी वृद्धि में चेंज किया गया है, जो 20% की जो शुरुआत होती थी 80 साल होने पर, वो 80 साल से शुरू ना होकर 65 ईयर से शुरू हो, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। आखिरी पैरे में आप देखिएगा, यहाँ पर कहा गया है द कमेटी इज ऑफ द व्यू ऑफ द गवर्नमेंट शुड सिंपैथेटिकल कंसीडर द डिमांड ऑफ पेंशनर एसोसिएशन फॉर 5% एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 65 ईयर, 10% on 17 years 15% and 75 years 20% and 80 years to the pensioner. The committee recommends the Department of Pension and Pensioner Welfare to pursue vigorously with the Finance Ministry and apprise it of the outcome, it said. इसमें कहा गया है सामाजिक स्तर पर इस तरह के बदलावों को देखते हुए हमें बुजुर्गों के लिए एक मजबूत पेंशन प्रणाली की आवश्यकता है, जो उन्हें किसी पर बोझ बने बिना इस दुनिया में जीवित रहने में मदद कर सके। समिति का मानना है कि सरकार को पेंशन भोगियों की संघों की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए और 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन की अतिरिक्त जो बढ़ोतरी होती है 5% की, वो की जानी चाहिए। 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 10% की और 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 15% और 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 20% दिया जाए। समिति ने पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग को क्या कहा है? समिति ने पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग को वित्त मंत्रालय के साथ इस मामले में जोरदार तरीके से बातचीत करने तथा परिणाम से उसे अवगत कराने की सिफारिश की है। जैसा कि आप इस न्यूज कटिंग के आखिरी लाइनों में देखेंगे, द कमेटी रिकमेंड्स डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर टू परस्यू विगोरसली विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड अप्राइज इट ऑफ द आउटकम, इट सेड। यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपको मैंने जो न्यूज कटिंग के माध्यम से जो जानकारी दी, वो आप लोगों की राय के ऊपर डिपेंड करती है। आप लोगों ने जो राय दी है, वो कहीं ना कहीं आपकी राय पर विचार किया जा रहा है और आप सभी की पेंशन में जो वृद्धि 80 साल होने पर शुरू होती थी, वो अब 65 वर्ष से शुरू होगी। आगे भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से उचित राय भारत सरकार के लिए जो भी आपके मन में आता है, वो आप जरूर लिखिएगा। आप चुप ना रहिएगा, भले ही आपके मन में कोई भी विचार आए, आप अपनी राय अवश्य लिखें। यहाँ पर ये बिल्कुल ना संकोच करें कि मेरी तो कोई राय नहीं है, जो होना है वो अपने आप हो जाएगा। होना, अपने आप होना, ये कुछ नहीं होगा। किसी भी विचार पर मंथन तब किया जाता है जब विचार उत्पन्न होता है। जब विचार ही उत्पन्न नहीं होगा तो उस पर मंथन किस बात का। इसलिए आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय समय पर अपनी राय चैनल के माध्यम से आप भारत सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आप लोगों से एक और गुजारिश करूंगा कि जो आपके आसपास पड़ोसी भारत सरकार के पेंशनर हैं, उन तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस चीज की जानकारी हो सके। धन्यवाद।